क्या नेटो में पूरी तरह से दरार पड़ चुकी है? क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई नेटो सदस्य देशों से साथ आकर ईरान पर हमला करने की अपील की थी, तब जर्मनी से लेकर स्पेन, स्पेन से लेकर ब्रिटेन और बहुत सारे देश, इटली तक विरोध कर रहे थे। और अब एक देश से अपने 5,000 सैनिक अमेरिका ने वापस बुला लिए। तो क्या नेटो का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, जिसके दम पर अब तक अमेरिका उछलता रहा? यही नहीं, आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे भारी नुकसान उठाना पड़ा अमेरिका को। अब तक अमेरिका खुलकर इस पर बातचीत नहीं कर रहा था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि सैटेलाइट तस्वीरें आ गई हैं। बेस कैंप की वो ताजा तस्वीरें हैं जिसने अमेरिका को अंदर तक हिलाकर रख दिया। यह भी एक खबर है। खबर यूएई से जुड़ी हुई भी है कि यूएई भी ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होगा, ऐसी खबर है। और युद्ध में जो शामिल होगा, अपने लोगों को तुरंत निकालने के लिए कहा गया है। जी हां, तो क्या यूएई भी, क्योंकि इराक, ईरान और लेबनान से कहा है यूएई की लोग, सरकार ने, कि जितने यूएई के लोग हैं वहां से निकल जाएं। और कितने रंग हैं ट्रंप के, वो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा घंटे 2 घंटे के भीतर आपको दिख जाएंगे। यानी एक आदमी जो कहता है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म, तो युद्ध के आलोचकों को बता देता है देशद्रोही, तो किसी से कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा उसका परमाणु कार्यक्रम। एक ही वक्त में कितने सारे बयान एक साथ ट्रंप ने दिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई। ईरान जंग के बीच भड़का नया तूफान, नेटो में पड़ी दरार, यूएस ने वापस बुलाई 5,000 सैनिक। जी, आपने 5,000 सैनिक वापस बुला लिए। ठीक है, 5 के 5,000 सैनिक वापस बुलाए गए। और ईरान जंग के बीच ये नया तूफान, नेटो में इसलिए दरार की बात कही जा रही है क्योंकि जर्मनी से ये लोग वापस बुलाए गए। दरअसल जर्मनी में, चूंकि नेटो एक संगठन है, उसके तहत अलग अलग देशों में अलग अलग देशों की सेनाओं की मौजूदगी रहती है, और जो बेस कैंप पर उस पर भी रहती है, जैसे इराक वाले में थी। अब यहां पर अमेरिका ने अपने 5,000 सैनिक जर्मनी से वापस बुला लिए। जर्मनी का रुख अमेरिका को लेकर, अमेरिका के तरीकों को लेकर बहुत गुस्से वाला था, इसलिए उसने इसको ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं दिया। 5,000 सैनिकों को वापस बुलाने का इसीलिए फैसला लिया गया। फिलहाल नेटो अपना आखिरी सांसें गिन रहा है क्या, ऐसे सवाल उठने लगे। और हो भी सकता है कि अमेरिका इससे बाहर निकल आए, लेकिन अगर अमेरिका बाहर निकल आता है तो नेतृत्व कौन करेगा? खैर, इन सब के बीच एक और खबर, ईरान युद्ध पर यूएस मीडिया का बड़ा दावा। पश्चिम एशिया में अहम यूएस ठिकाने तबाह, ईरानी हमलों में ज्यादातर अमेरिकी बेस तबाह हो गए। सैटेलाइट तस्वीरों में नुकसान का खुलासा भी हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है, सैटेलाइट तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया नुकसान, भयंकर नुकसान हुआ है। ये ईरानी हमले में ज्यादातर अमेरिकी बेस तबाह होने का दावा किया जा रहा है। ठीक है ना, ईरान युद्ध पर ये अमेरिका दरअसल दबाव हुए थे, सबको पता थी। सऊदी अरब से निकलकर भी आ गई थी तस्वीरें, बाकी जगह से आनी बाकी रह गई थी, लेकिन फिलहाल वहां से जैसे जैसे तस्वीरें निकलकर आ रही हैं, अमेरिका में और ज्यादा गुस्सा ट्रंप के खिलाफ देखने को मिल रहा है। अब आइए, एक दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई कि यूएई जो है, 2 खबरें हैं पहले तो जुड़ी हुई। पहले एक यूएई ने कहा ईरान, इराक और लेबनान, यहां 3 जगह से जो यूएई के नागरिक हैं वो निकल आए। यानी इसका जब ये चेतावनी तब जारी की जाती है, वहां पर संकट के बादल हो, कोई हमला होने वाला हो, कोई घटनाक्रम घटने वाला हो, तब कहा जाता है। तो एक तो यूएई का ये, इससे पहले भी एक खबर निकल कर आई थी जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, और ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल के साथ साथ अमेरिकी बेस तबाह करने शुरू किए, यूएई पर भी हमले किए थे। तब इजराइल ने आयरन डोम तो भेजा, आयरन डोम के साथ इजरायली सैनिक भी यूएई भेज दिए थे। यानी पूरी तरीके से यूएई इजराइल के साथ खड़ा था, यह क्लियर था। अब इन दोनों स्थिति में यूएई ये समझ रहा है कि बड़े हमले कभी भी हो सकते हैं, तो यूएई इसमें शामिल होने जा रहा है क्या? अब जरा भाई को जरा सुनिए, यूएनआई की है, थोड़ी सी इनको सुनना चाहिए। I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. They are very brutal, and I will tell you, we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. It's all at this. You can, because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be. तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि वह इसका इस्तेमाल बहुत जल्दी इजराइल पर कर सकता है। वैसे मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट और यूरोप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद अगला निशाना हम होंगे। फिर से वही कि परमाणु हथियार, फिर से वही कि यूरोप भी इस्तेमाल, मिडिल ईस्ट पर और यूरोप में भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब तमाम देशों को अब भी डर दिखाया जा रहा है।
लेकिन सवाल उठता है कि कोई देश करेगा नहीं करेगा, रूस करेगा नहीं करेगा, कंफर्म नहीं, लेकिन अमेरिका किसी पर भी हमला कर सकता है, ये तो क्लियर हो चुका है। जब जापान को नहीं छोड़ा तो ये कर सकते हो। ज्यादातर न्यूक्लियर वेपन के बारे में ट्रंप ही बात करते हुए नजर भी आते। आइए, ईरान ने नया प्रस्ताव दे दिया, प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं, फोन पर ही बातचीत चल रही, शांति वार्ता। ये ट्रंप ने कहा कि भाई जो प्रस्ताव दिया गया है उससे अमेरिका खुश नहीं है और ये बातचीत फोन पर ही चल रही है, इसमें कोई क्लियर कट वो नहीं चला। ईरान पर फिर वार के संकेत। देखिए अभी समझाता हूं, रुक जाइए, इसमें बड़े हास्यास्पद कहानी है। ईरान पर फिर से वार के संकेत दे दिए, इजराइल अलर्ट मोड में है, ट्रंप नेतन्याहू रणनीति से मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब अमेरिका बार बार सीज फायर और इन सब चीज़ों पर काम कर रहा तो ईरान क्यों नहीं। दरअसल ये ईरान जानता है कि अमेरिका एक ऐसा दोगला देश बन चुका है, खास तौर पर जब से ट्रंप और आए हैं उसके बाद, कि ये सिर्फ समय चाहिए होता है, उसके बाद हमला कर सकता है आदमी। इसीलिए सारी कहानी है। आप एक बात बताइए, जब आप सीज फायर की बात कर रहे होंगे तो सीज फायर पर सही तरीके से बात करके खत्म करना चाहेंगे ना। आप तैयारियां क्यों कर रहे हैं, वहां अपने साजो सामान क्यों भेज रहे हैं, इजराइल में रिफ्यूलिंग टैंक क्या कर रहे हैं, अब अपनी रसद क्यों बढ़ा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, ये बातें क्यों हो रही हैं। ये जानते हैं कि आने वाले वक्त में कभी भी अमेरिका फिर से हमला कर सकता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भुगतेंगे कौन, मिडिल ईस्ट के देश, इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप की सख्त चेतावनी, युद्ध के आलोचकों को बताया देशद्रोही। यानी अपने देश का पैसा इजराइल के कहने पर लुटा दिया जा रहा है, लेकिन कहना किसी से कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहना, शांत बैठे रहना है, ठीक है ना। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप की एक चेतावनी है, युद्ध के आलोचकों को देशद्रोही बता दिया गया है। देशद्रोही जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप आलोचक हैं, अपने देश को अमेरिकन है और अमेरिकन होने के नाते अगर आप विरोध करते हैं, इजराइल के लोग भी विरोध करते हैं, तो उसे देशद्रोही करार दिया जा रहा है, जबकि पैसा लौटा रहा है आदमी। देखिए, ट्रंप ने सांसदों को लिखी चिट्ठी, कहा ईरान संघर्ष समाप्त। मतलब एक तरफ हमला करेगा, दूसरी तरफ हमले की धमकी के साथ साथ ईरान युद्ध खत्म। ये आदमी इतना कंफ्यूज कहा जाए या कुछ भी, लेकिन फिलहाल ये इसका नया रंग है। ये ऐसे ही एक्टिविटी करने के लिए जाना जाता है। अब आते हैं अगली खबर, हु इज टारगेटिंग क्रिश्चियंस इन यरूशलेम। ये भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि यरूशलेम के एक क्रिश्चियन नन पर भी अटैक किया गया था, एक नन पर, चाहे फ्रेंच नन है। देखिए, फुटेज ऑफ ए मैन असल्टिंग ए फ्रेंच नन इन यरूशलेम हैज जनरेटेड आउटक्राई एंड कंडेमेशन फ्रॉम क्रिश्चियन लीडर हु हैव रेज कंसर्न अबाउट इंक्रीज ऑफ टारगेट वायलेंस। तो एक फ्रेंच नन है, हमने वो वीडियो दिखाई थी कि आदमी भागता हुआ आता है, एक नन आगे जा रही होती है, अचानक से उसे धक्का देके गिरा देता है। भाई जब गिराया जाएगा तो उस नन ने कुछ बोला होगा, फिर आता पेट में लात बजाता है वो आदमी, और वो आदमी कोई और नहीं, इजराइल था, यहूदी था, और वो फ्रेंच नन थी। यरूशलेम में ये सब किया जा रहा था। इससे पहले आईडीएफ के एक सैनिक ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ते हुए दिखा था। पहले इजराइल ने मना किया नहीं है, बाद में आईडीएफ के सैनिक के तौर पर पहचान हुए, बाद में कहा कि हम कार्रवाई कर देंगे। अब आइए जाते जाते जरिफ कैसे देखिए, व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रिपोर्ट निकल कर हिजबुल्लाह एम्बुश ए लार्ज इजरायली फोर्स वाइल इट वाज एडवांसिंग टुवर्ड देयर more than 30 raids in less than an hour and artillery and phosphorus shellings on Zawatar South Lebanon। दक्षिणी लेबनान के इस इलाके में 30 बार हमले किए गए, 1 घंटे में आर्टिलरी दागी गई, फास्फोरस दागा गया। फास्फोरस ही समझ लीजिए दागना मानवता के खिलाफ, माने युद्ध ही मानवता के खिलाफ होता है, लेकिन ये तो युद्ध अपराध में गिना जाता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।